अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश ने भारत में कितनी तबाही मचाई है, देश को कितना जान माल का नुकसान हुआ है। 1952 से लेकर साल 2022 तक कोई ऐसा साल नहीं गया जब बाढ़ ने तबाही ना मचाई। 1952 से लेकर 2020 के बीच यानी 68 साल में बाढ़ से 87,662 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 52 से लेकर 20 के बीच में बाढ़ से 77.14 करोड़ मकान तबाह हुए हैं। 68 सालों में करीब 60 लाख मवेशियों की जान गई है। 1952 से लेकर 2020 के बीच बाढ़ से लगभग 1 लाख के आसपास लोगों ने जान गंवा दी है। और इस साल भी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से कोसी नदी उफान पर है और जब जब कोसी नदी उफान पर रहती है बिहार में तबाही का अलार्म बज रहा है। असम में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हैं। पहाड़ों पर बारिश भूस्खलन ने जीना दुश्वार कर दिया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी से लेकर बिहार तक, उत्तराखंड से हिमाचल तक, असम से राजस्थान तक बारिश और बाढ़ ने जिंदगी पर ऐसा धावा बोला है, समझ में नहीं आ रहा रहें कहां, जिए कहां। बिहार के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। रोहतास में महादेव खो वाटरफॉल उफान पर है तो गंडक और कोसी नदी डराती है। गंडक नदी जब बाढ़ लेकर के आती है तो चंपारण के इलाके में क्या तस्वीर रहती है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए हम आपके साथ आए हैं। ये देखिए, ये हमारे कैमरा पर्सन सहयोगी नदीम आलम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये चकदहवा इलाका है और ये पूरा इलाका ग्रामीण इलाका। इस वक्त आप लोगों को कब से ये पानी बढ़ा, कब से? तीन दिन हुआ। तो साइकिल लेकर के यहाँ से निकलते हैं ताकि जाके आगे काम कर पाए, तो मतलब ये कब तक पानी पे उतरेगा कुछ पता रहता है? अब ये पानी कोई ठिकाना नहीं है, 5 दिन 6 दिन तक रहता है, 10 दिन तक रहता है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने बिहार और उत्तर प्रदेश की मुश्किलें बढ़ा दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गोपालगंज, बेतिया, बगहा, सुपौल और शिवहर जैसे जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज के 36 गेट खोले जा चुके हैं, जिससे निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। बगहा में खेतों में काम करने गए 150 किसान बाढ़ में फंस गए। हालांकि गनीमत रही, घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसानों को सुरक्षित बचा लिया गया। आज तक की टीम नेपाल के कोसी बैराज तक गई, ये देखने और समझने के लिए कि बिहार में बाढ़ का खतरा कितना बड़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं नेपाल में स्थित कोसी बैराज पर, जिसके 56 के 56 गेट रविवार को खोल दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से पानी का दबाव देखने को मिल रहा था लगातार नेपाल में हो रही बारिश के कारण, उसके बाद जो सभी गेट को खोल दिए गए और उसके बाद कोसी नदी में जो है वो जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके वजह से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जैसे जो जिले हैं जो हर साल प्रभावित होते हैं, वहां पर कोसी का जलस्तर बढ़ गया है। और खासकर जो सैकड़ों गांव जो नदी के अंदर बसे हुए हैं, वहां पर कई गांव में कोसी का पानी जो है वो घर कर गया है। लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हो गई है और शायद यही कारण है कि कोसी को बिहार में दरअसल बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी बैराज की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। नेपाल में हम मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है, तो किस रफ्तार से, किस वेग से ये पानी जो है वो भारत की तरफ जो है वो प्रवेश कर रहा है, यानी कि बिहार में प्रवेश कर रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का पानी वाला प्रहार। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात। उत्तराखंड में 4 दिन से जारी बारिश के चलते गंगा, अलकनंदा, भागीरथी, शारदा, मंदाकिनी और कोसी नदी खतरे के निशान पर बह रही हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी का स्तर 339.15 मीटर है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। इसलिए हरिद्वार प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक उत्तराखंड में 276.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। पहाड़ों पर मौसम खराब है, इसलिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 600 श्रद्धालु फंस गए, क्योंकि राज्य सरकार ने हरिद्वार से आगे जाने पर रोक लगा दी है। गंगोत्री और यमुनोत्री जा रहे 480 यात्रियों को भद्रकोली चेक पोस्ट पर रोका गया है। पिछले 48 घंटे में
कुमाऊं के कई क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर के ऊपर बारिश हुई है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में काफी बारिश हुई है। इस मूसलाधार बरसात की वजह से नैनीताल के संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी मंडराने लगा है। इसी तरह नैनीताल की सबसे संवेदनशील आलमा हिल पहाड़ी, जिसमें 1880 का विनाशकारी भूकंप आया था, उसमें फिर से भूस्खलन शुरू हो गया है। पिछले साल शुरू हुआ यह भूस्खलन इस बार बरसात के बाद और विकराल रूप ले चुका है, जिससे क्षेत्र के निवासियों में डर का माहौल है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। एक तो लगभग 430 mm बारिश बनबसा में हुई पिछले 24 घंटे में, और काफ़ी जगह जलभराव हो गया, विशेषकर देवीपुरा क्षेत्र में। तो इसमें हमारी एनडीआरएफ की एक टुकड़ी, एसडीआरएफ की एक टुकड़ी अभी ऑपरेशंस वहाँ पे कर रही है। इसमें सेना से भी मदद ली गई है, रिक्विजिशन किया गया आर्मी से। 40 जवान हमें सेना से भी मिले हैं और 2 राफ्ट्स सेना की ओर से मिले हैं। ये ऑपरेशंस वहाँ पे कर रहे हैं और ये चल रहा है। पंचपकरिया क्षेत्र भी जो बनबसा में आता है, इसमें भी ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं। असम में बाढ़ ने जिंदगी बेहाल कर दी। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। असम में बाढ़ से हालात लगातार गंभीर बने हैं। रविवार को बाढ़ में 8 और लोगों की जान चली गई। इस साल बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई। काजीरंगा नेशनल पार्क में 128 जानवर जान गंवा चुके हैं। 28 जिलों के 3446 गांवों में 22.74 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान के 11 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। अलवर से लेकर सवाई माधोपुर जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और 10 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ रोहित सिंह, कोसी बराज, नेपाल आज तक।